ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सेना के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लश्कर और पाक प्रशिक्षित आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था, जिनका मकसद दंगे भड़काने के साथ ही वहां की तरक्की और पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना था। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। आज के स्ट्राइक पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने आतंकी ढांचे पर सटीक हमला किया। सेना ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. इससे पहले भारत ने बुधवार को आधी रात पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विदेश सचिव के साथ सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला किया गया, जो अत्यधिक बर्बरतापूर्ण तरीके से किया गया। परिवार वालों के सामने लोगों को मारा गया। इस दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई के वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें नष्ट किए गए आतंकी शिविरों को बताया। सियालकोट में महमूना जोया शिविर, जो पाकिस्तान के अंदर 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे बड़े शिविरों में से एक है। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने के नियंत्रण केंद्रों में से एक है। इस कैंप ने पठानकोट वायुसेना बेस कैंप पर हमले की योजना बनाई थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसके परिवार के भी 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर मुजफ्फराबाद में भी लश्कर के 2 बड़े आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने वकास को मार गिराया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मुंबई में हमले के बाद किसी हमले में आम लोगों के मारे जाने के लिहाज से ये सबसे बड़ी घटना है। पहलगाम में परिवार के सामने सिर में गोली मारी गई। उनसे ये भी कहा गया कि वापस जाकर ये संदेश दें। TRF लश्कर से जुड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकी देश के रूप में एक्सपोज हुआ है। सेना की ओर से ब्रीफिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और DGP से बात की। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद बन रही परिस्थितियों को देखते हुए डेरा बाबा नानक में करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज बंद रहेगा। भारतीय अधिकारियों ने जो लोग आज वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें वापस भेज दिया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।